स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस साल भी 9th में जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो लाजमी आप इनको करें। जो पार्ट्स ये 4 मैं करवा रहा हूं इसको गौर से देख लें। इनमें से आपके 100% चांस है कि इनमें से एक लॉन्ग पार्ट जो है वो लाजमी आएगा। तो इसको देखें जरा कि हमने इसको क्या करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग उर्दू मीडियम वालों के लिए कि 10 झैल को मुख्तसर कीजिए। अब हम इन्हें मुख्तसर सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा गौर करें कि कैसे करेंगे। आपको इस बात का पता है कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। हम इसको स्क्वायर लिख लेंगे और ये 3/2 पावर ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पे जो है 243 है। इसको हमने फैक्टराइजेशन जो है जो आपने छोटी क्लासेस में सीखी थी ये मैंने पहले कर दी है कि आपको पता है ये एंड पे 3 जो कि ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से होगा। तो 3 से करें तो ये हमारे पास 81 हो गया। फिर 3 से किया, फिर 3 से किया और ये कितने 3 हो गए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये 243 जो है 3 की पावर 5 बन गई। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे 3 की पावर 5 होल पावर कितनी है 3/5। इसके ओवर में 16 है तो 16 के भी मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो ये भी आपके पास 2 की पावर 4 आ जाता है। तो 2 की पावर 4 लिखा, 5/4 पावर है और मल्टीप्लाई 8 को हमने किया। यहां से ही आप काउंट कर सकते हैं कि 8 का जो है 1 2 3 इसका मतलब 2 की पावर 3 हो गई और यहाँ पे होल पावर है 4/3। पावर की पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है और ये हमने पहले क्वेश्चंस में जो है वो रूल्स जो लॉज थे वो सारे सीखे। ये आप इसी चैनल पे इससे पहली वीडियो जो है वो देखकर आप वो सारे लॉज देख सकते हैं। मैंने वो सिंप्लीफाई आपको बताया कि ये लॉज कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो मल्टीप्लाई होने से ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल हो गया और 3 3 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया 5 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है। जब हम इसको करेंगे कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं 5 की पावर 3 तो 125, 3 की पावर 3 27 और इसी तरह ये 32 हो गया और ये वापस जो है वो आपके पास 16 हो जाता है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 3375 और इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपके पास 512। तो यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या गिवन है 54। अब 54 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मैंने यहाँ पे कर दी है। पहले ये 2 से डिवाइड हुआ और फिर 3 से ये। तो इसका मतलब है कि 2 एक दफा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हैं 3 टाइम है तो ये 3 की पावर 3 लिख ले। यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई है इंडेक्स 3 है और 27 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये ऊपर पावर है 2x। ओवर में हमारे पास 9 है, 9 3 की पावर 2 हो गई और होल पावर क्या है x प्लस 1। इधर जो है वो 216 है तो 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 टाइम्स 2 आता है और 3 टाइम्स 3 आता है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि आप 6 से करें तो 3 टाइम्स 6 आता है। लेकिन आप जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन पे रहें ताकि ये आप जो है वो याद रख लें तो फिर भी ठीक है। अगर आप ये 2 की पावर 3 लिखें जो कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो यहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है 3 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। अब हमारे पास मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3
और ये जो है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6x, और ये जो इंडेक्स 3 है ये आपको पता है कि ये 1/3 बन जाएगा। यहाँ पे ओवर में क्या होगा, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। तो आपने पहले जो वीडियोस हैं उसमें हमने देखा कि ये 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2x + 2, और यहाँ पे जो है ये 3 और ये 3 बेस सेम है, इसलिए पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इसको हम पहले ही 8 लिख लेते हैं क्योंकि और 2 नीचे बेस में नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, तो 3 की पावर 2x -1 ये पावर और +3 पावर ऐड हो गई। यहाँ पे कटिंग होगी, 3 1s are और 3 2s are 6, तो यहाँ पे 2x हमारे पास रह गया। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 3 की पावर 3 × 3 की पावर 2x आ गया। और ओवर में क्या हो गया, ये वाला 3 की पावर 2x + 2 + 8, और यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे 2x - 1 + 3, तो ये आ जाएगा +2। अब जरा गौर करें कि ओवर में जो डिनोमिनेटर में है वो 3 की पावर 2x + 2, और यहाँ पे भी 3 की पावर 2x + 2 है, तो ये कॉमन आ सकता है। ऊपर से भी हम जो है वो 3 की पावर 2x + 2 कर लें तो वो कैसे होगा, क्योंकि 3 की पावर 3, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे कि ये 2 × 3 लैदा कर लिया और 3 की पावर 2 लैदा कर लिया, ये पावर 1 है, तो ये आपस में ऐड होके वापस 3 आ जाएगी, और × 3 की पावर 2x है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, ये वाला जो है ये कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2x + 2, और जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पे ये टर्म पूरी की पूरी बाहर कॉमन आ गई, इसलिए यहाँ पे 1 रह गया और प्लस यहाँ पे 8 बच गया। तो ये पावर जो है बेस सेम है, तो ये पावर इसमें ऐड होगी और हमारे पास ये बन जाएगा 2 × 3, और ये बेस सेम लें और 2x + 2, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये जो ओवर में 2x + 2 है वो इसके साथ ये दोनों ऐड हो गए, तो ये 9 आंसर आ गया। ये वाला सारी टर्म जो है इस टर्म से कट गई और हमारे पास आंसर क्या बचता है, 6/9। अब फाइनल कटिंग करें, 3 से कटिंग करें, 3 2s are 6 और 3 3s are 9, तो हमारे पास आंसर फाइनल जो सिंप्लीफाई हुआ है वो 2/3 है। पार्ट नंबर 3 है, 216 की पावर 2/3 है और 25 की पावर 1/2 है, और यहाँ पे 0.04 की पावर -3/2 है। तो जैसा हमने देखा कि 216 को जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर 3 आएगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 की पावर 3। क्यों, 6 की पावर 3 लिखने से ये 3 कैंसिल हो जाता है, और अगर आप ये सेपरेट भी लिखें फिर भी आपका आंसर वही आएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो इस तरह कर लेते हैं कि 6 की पावर 3 लिख लें और 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 1/2, और ओवर में जो है वो हम यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट को अरेज करेंगे और वो 4/100 बन जाएगा। पावर क्या है, -3/2। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो है वो अभी पावर नेगेटिव है। हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 6 की पावर 2 × 5 ये पावर पॉजिटिव करने के लिए हम इसको उलट कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये भी आप पिछली वीडियो में जो है वो रूल है वो आप चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने सिंप्लीफाई करके जो है वो बड़े इजी तरीके से आपको बताया हुआ है। तो ये 100/4 हो जाए तो ये पावर जो है वो 3/2 हो जाती है। अब जो है वो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 4 1s are 4 और यहाँ पे 25 आ जाएगा कटिंग करके, 4 के साथ कटिंग हो गई है। यहाँ पे 6 स्क्वायर है × 5
ओवर क्या आ गया 25 की पावर आ गई 3/2। अब 5 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर पावर होल क्या है 3/2। 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5/5 की पावर 3 ऊपर स्क्वायर रूट है। ये 5 की पावर 3 है, ऊपर 5 की पावर 1 है। रूल के मुताबिक ये 1 पावर नीचे आके माइनस होगी। फिर भी वैसे भी कर सकते हैं या कटिंग भी कर सकते हैं। तो 1 पावर कट गई, 2 पावर रह गई। तो हमारे पास 6 की पावर 2, 5 की पावर 2 होल अंडर रूट। तो ये जो है आप सेपरेट अंडर रूट कर सकते हैं लाज के मुताबिक, या फिर 6/5 की पावर आप इकट्ठी कर सकते हैं और अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया और हमारे पास फाइनल आंसर जो है 6/5 आ गया। पार्ट नंबर 4 है। ये जो पार्ट है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक फार्मूला है। वो फार्मूला जो है वो हमने पहले सीखा हुआ है कि अगर a की पावर 3 है, b की पावर भी 3 है और दरमियान में प्लस है तो ये इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम इसको एक्स वाई में लिखे तो यहां हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अच्छा, अब आप जरा इस पे गौर करें। ये अगर हम इसको लेबल कर लेते हैं कि ये वाला जो हमारी टर्म है वो x है, तो यहाँ पे a की पावर 1/3 ये x के इक्वल रख लिया और y के इक्वल जो है वो हम b की पावर 2/3 रख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर जो है ये x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में अगर हम ये वैल्यू जो है वो पुट करते हैं तो यहाँ पे a की पावर जो है 1/3 प्लस y की जगह पे क्या है b पावर 2/3 और ये क्या है, ये हमारे पास है x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है a की पावर 1/3 ये स्क्वायर हो गया माइनस फार्मूले का x की वैल्यू 1/3 a की पावर और y की वैल्यू b की पावर 2/3 प्लस y का स्क्वायर है। y को हमने ये लेट किया है तो y की जगह पे हम b की पावर 2/3 होल पावर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला जो है वो कंप्लीट है। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो है मल्टीप्लाई हो रहा है पावर की पावर, तो ये बन जाएगा 2/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे a की पावर 1/3, यहाँ पे b की पावर 2/3 और यहाँ पे क्या था b की पावर 4/3। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 ही आएगा। तो इसके मुताबिक जो है ये फार्मूला इक्वल टू होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है। हम इसको क्लोज कर सकते हैं, या तो आप इधर लिख लें या इक्वल टू आप उस तरफ भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका क्यूब हो गया, a की पावर 1/3 का क्यूब हो गया। फार्मूले के मुताबिक x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फिर a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्यूब ले लिया और प्लस सेकंड एलिमेंट यानी y का क्यूब है, तो y की जगह पे हमने जो b की वैल्यू रखी है b की पावर है 2/3 होल पावर क्यूब। तो यहाँ पे देखें ये फार्मूला जो है वो ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये कटिंग करेंगे तो 3 से कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई पावर हो रही है। तो यहाँ पे रह गया a की पावर 1 जो लिखने की जरूरत नहीं, और ये 3 से कैंसिल हो गया तो प्लस b की पावर 2 आ गई।
तो ये हमारा जो सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर है ये मिल गया।